दोस्तों क्या हो अगर आपका किसी बैंक में अकाउंट पड़ा है, सेविंग अकाउंट या फिर करंट अकाउंट, और आप 6 महीने बाद, 1 साल बाद अपने अकाउंट को बंद कराने जाते हैं और मालूम चलता है कि आपका अकाउंट बैंक द्वारा बंद नहीं किया जाएगा। बैंक में अकाउंट बंद करने से पहले बैंक वाले आपसे बोलें कि 10,000 रुपये भरिए, इसमें आप 20,000 रुपये डालिएगा अपने अकाउंट में, आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस कर दिया है। यह समस्या बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है और खास करके एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, इंडसइंड बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, इस प्रकार की बहुत सारी बैंकों में जो माइनस बैलेंस है वो बहुत ही ज्यादा कस्टमर के खाते में किया जा रहा है। अब काफी सारे लोग होते हैं जो अकाउंट तो ओपन करा लेते हैं, जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करा लिए या फिर बैंक में जाके अकाउंट ओपन करा लिए, मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करा लिए। अब होता क्या है, कुछ लोग सैलरी अकाउंट ओपन कराते हैं तो उनकी जॉब चली जाती है या फिर किसी कारण से दूसरी कंपनी में जॉब करने लगे तो वहां पर किसी और बैंक का अकाउंट खुलवा लिए, तो जो ओल्ड अकाउंट है सैलरी अकाउंट उसको वो लोग छोड़ देते हैं। लेकिन जब बाद में मालूम चलता है कि उस अकाउंट में बैंक ने माइनस बैलेंस कर दिया है और जब आप अकाउंट को बंद कराने जाते हैं तो आपका बैंक अकाउंट बैंक बंद भी नहीं करता है, बोलता है कि जितना बैलेंस माइनस में गया है उतना बैलेंस आप इसमें भरिएगा। इसके अलावा कुछ लोगों के अकाउंट ऑटोमेटिक माइनस में चले जाते हैं, मतलब अकाउंट में कुछ भी लेन देन नहीं किया, कुछ भी नहीं किया भाई, फिर भी बैलेंस माइनस में हो जाता है। क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, अकाउंट को खुलवा के छोड़ देते हैं लेकिन उस पर डेबिट कार्ड का चार्ज, SMS का चार्ज और भी कई प्रकार के चार्जेस लगते रहते हैं बैंक में, लेकिन बैलेंस ना होने की वजह से बैंक उसको माइनस में डाल देता है। अब थोड़ा बहुत चार्ज हो तो भाई व्यक्ति भर भी दे। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि मेरे अकाउंट में 40,000 माइनस चला गया है, कुछ लोग बोलते हैं मेरे अकाउंट में 1,20,000 माइनस है। अब इतनी हाई बैलेंस को कोई व्यक्ति कैसे भर पाएगा? अगर यूज भी किया हो, लोन लिया हो तो माना कि भर भी देंगे, लेकिन ये फोपट का बैलेंस कौन भरेगा? तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपका बैंक अकाउंट माइनस में गया है, अगर आपका बैंक आपके अकाउंट को बंद करने से मना कर रहा है, बोल रहा है कि इसमें माइनस बैलेंस है, आप इसको भरिएगा तब अकाउंट बंद होगा, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही रामबाण साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि माइनस बैलेंस को लेकर के RBI का क्या रूल है, क्या हमारे लिए माइनस बैलेंस भरना पड़ेगा, कंपलसरी है क्या भरना, और अगर नहीं भरना पड़ेगा तो बैंक अकाउंट को हम किस प्रकार से बंद कराएंगे और अपने खाते से माइनस बैलेंस को हटवाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी का एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आती है आपको तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस, सबसे पहले तो आपको चेक करना है कि आपके अकाउंट में माइनस बैलेंस क्यों गया है। अकाउंट माइनस बैलेंस होने के बहुत सारे कारण होते हैं, जैसे कि आपके अकाउंट में अगर बैंक ने कोई चार्जेस लगाया है, जैसे नॉन मेंटेनेंस का चार्ज, डेबिट कार्ड का चार्ज या फिर कोई ECS का चार्ज लगाया है। इस प्रकार का चार्ज लगाने के कारण अगर आपका बैलेंस माइनस में गया है तो आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका बैलेंस किसी फ्रॉड या फिर कोई गलत एक्टिविटी के कारण बैंक ने माइनस बैलेंस में डाला है, क्या होता है कई बार कुछ लोग फ्रॉड कर लेते हैं किसी के साथ। अब वो जिन लोगों ने फ्रॉड किया है वो लोग उस गलत पैसे को आपके अकाउंट में सेंड कर देते हैं, तो ऐसे में जो साइबर क्राइम पुलिस है वो आपके खाते को सीज कर देती है और आपके खाते में जितना पैसा जो फ्रॉड का आया होगा बैंक उतना बैलेंस आपका माइनस में डाल देता है। तो भाई इसलिए अगर आपका बैलेंस माइनस में गया है कुछ गलत एक्टिविटी कारण, फ्रॉड वगैरह के केस में कोई केस वगैरह हुआ है तो आपको पुलिस से संपर्क करना है और वहां से आपका हेल्प हो जाएगा। लेकिन ऐसे केस बहुत ही कम बनते हैं। अधिकांश केस में बैंक कोई चार्ज लगाती है और बैलेंस नहीं होता है तो माइनस बैलेंस में डाल देती है। और इसमें अधिकांश केस जब बनता है जब व्यक्ति के अकाउंट में नॉन मेंटेनेंस का चार्ज लगता है। तो अगर आपका ऐसा कोई अकाउंट पड़ा हुआ है जो माइनस में है, आप उसको बंद करना चाहते हैं बट बैंक बंद नहीं कर रही है, बैंक बोल रही है कि इतना बैलेंस आपको भरना पड़ेगा, तो आपको भी एक भी रुपए भरने की जरूरत नहीं है। क्योंकि RBI भी यहां पर साफ साफ बोलता है कि बैंक के पास किसी भी कस्टमर के खाते को माइनस बैलेंस करने का कोई अधिकार नहीं है। बैंक आपके खाते को अधिकतम जीरो बैलेंस कर सकता है। अगर आपको यकीन नहीं होता है तो एक PDF में आपके सामने स्क्रीन पर शो कर रहा हूं, यह RBI की ऑफिशियल PDF है, आप भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। हम इसका लिंक टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे, तो वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा या फिर कमेंट करिएगा तो हम आपके लिए इसका लिंक डाल देंगे। आप इस PDF को खुद पढ़ सकते हैं। लास्ट 5 नंबर की लाइन में स्पष्ट यहां पर लिखा हुआ है कि जब भी कोई बैंक किसी व्यक्ति के अकाउंट में चार्ज लगा रही है तो बैंक को इस बात का ध्यान रखना है कि उस बैंक के चार्ज लगाने के कारण किसी कस्टमर का खाता शून्य शेष राशि यानी माइनस बैलेंस में ना चला जाए। लेकिन अधिकांश बैंकें इस चीज को फॉलो नहीं करती हैं और हजारों लाखों लोगों के अकाउंट माइनस में डाल देती हैं, उसके बाद अकाउंट को बंद नहीं करती हैं और लोग यहां पर काफी परेशान होते रहते हैं। तो अगर आपका अकाउंट कोई माइनस में डला है और बैंक उसको बंद करने से मना कर रहा है तो आप इस PDF को ले जाइएगा,
या तो इसका प्रिंट निकलवा लीजिएगा या फिर आप इस पीडीएफ को मोबाइल में सेव करिएगा और अपनी ब्रांच में जाकर के ब्रांच मैनेजर को आप पीडीएफ दिखाइएगा और उनको ये 5 नंबर की लाइन बताइएगा जहां पर लिखा हुआ है कि बैंक किसी भी ग्राहक के खाते में चार्ज लगाने के कारण माइनस बैलेंस नहीं कर सकती है। तो 100% वो आपका माइनस बैलेंस वहां से रिमूव कर देंगे और बैलेंस रिमूव करने की रिक्वेस्ट डाल देंगे। इसके बाद जैसे ही बैलेंस हटता है तो आप अपने अकाउंट को बंद करा सकते हैं। अगर ब्रांच वाले आपसे मना करते हैं कि हम इस पीडीएफ को नहीं मानते हैं, आप जो करना कर लीजिएगा, बैलेंस हम नहीं हटाएंगे, तो आप ब्रांच में जाके बोलिएगा कि सर आप हमें लिखित में दीजिएगा कि मैं इस आरबीआई पीडीएफ को नहीं मानता हूं और मैं आपका बैलेंस रिमूव नहीं करूंगा। तो आप फिर क्या करिएगा कि आरबीआई को कंप्लेंट कर सकते हैं। मैं अलग से डिटेल्स वीडियो बना दूंगा कि आरबीआई किस प्रकार से कंप्लेंट करते हैं, तो आप उस वीडियो को देख लेना। वैसे ओल्ड वीडियो भी हमने बना रखी है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, बैंक में माइनस बैलेंस करने का बैंक के लिए अधिकार नहीं है। हां, कुछ ही केस में माइनस बैलेंस कर सकती है बैंक, जब कोई गलत एक्टिविटी होती है, कुछ फ्रॉड होता है, सामने वाला व्यक्ति ने कंप्लेंट की हो और उसका पैसा अगर आपके अकाउंट में आ गया है किसी भी कारण से, तो ऐसे केस में माइनस बैलेंस कर सकती है बैंक। लेकिन ऐसे केस बहुत ही कम बनते हैं। अधिकांश केसेस में माइनस बैलेंस तभी होता है जब कोई चार्ज लगाती है बैंक और अकाउंट में पैसा नहीं होता चार्ज कटने के लिए, तो माइनस बैलेंस हो जाता है। तो आपको माइनस बैलेंस से घबराना नहीं है। आपका अगर अकाउंट बैंक बंद नहीं कर रही है तो आप इस प्रकार से बंद कर सकते हैं। अगर आप अच्छी सी बैंक में कोई जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो हमने काफी सारी बैंकों के अकाउंट ओपन करने की लिंक डाल दी है डिस्क्रिप्शन में, एक बार चेक कर लेना। अगर आपको हमारी जानकारी पसंद है, वीडियो लाइक कर दें। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।